नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में लगातार आप लोग फॉर्म भर रहे हो। उसमें कुछ लोगों से गलतियां भी हो रही हैं, काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ें चेंज भी करनी होगी। तो उसमें आप लोगों को जो इंतजार रहता है वो होता है कि करेक्शन पोर्टल कब से खुलेगा, यानी कि आप अपना जो फॉर्म है उसको आप सुधार कब से कर सकते हो। जैसे कि आपको मालूम होगा, प्रोसेस मालूम होगा, एक बार आप फॉर्म भर देते हो, फिर आप अगर उसमें कुछ गलती करते हो तो ये दोबारा से आप एडिट नहीं कर सकते हो। एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्शन पोर्टल खुलता है, मतलब एक टाइम होता है जिस टाइम के पीरियड के टाइम पे लोग दोबारा से जो है कि एडिट करने का इनेबल करते हैं, जिसमें आप दोबारा से अपने फॉर्म में हुई गलतियों को एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सुधार कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको जानना जरूरी हो कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप अपने फॉर्म में सुधार कब से कब तक कर सकते हो, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया, क्योंकि जो टाइम टेबल है सारे वर्गों के लिए अलग अलग है। जनरल के लिए अलग टाइम टेबल है, SC ST के लिए अलग है, OBC के लिए अलग अलग है। तो उसी तरह से जो सुधार की तारीखें हैं वो भी अलग अलग हैं। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। आपको मतलब मैं OBC का भी बता दूंगा, जनरल का भी बता दूंगा, SC ST का भी बता दूंगा कि आखिर में करेक्शन का पोर्टल कब से कब तक खुलेगा और आपको जो है कि कब से कब तक करेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, ताकि आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको जानकारी हो जाए कि आप सुधार कब से कब तक कर सकते हो। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो, अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप में सही अपडेट पानी है, बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हो, और आपको सही अपडेट पानी है तो भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आखिर में करेक्शन पोर्टल कब से कब तक खुलने जा रहा है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे OBC वाले छात्रों के लिए। देखो, अभी आप सभी को मालूम है कि इस बार क्या है, सभी वर्गों के लिए फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसा चला रहे हैं लोग। मतलब जो आवेदन करने का वो है, वो उन्होंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में बांट दिया है। OBC वालों के लिए फर्स्ट और सेकेंड राउंड है, और जनरल और SC ST के लिए 3 राउंड तक जो है कि आवेदन करने का मौका मिला है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड और कुछ नहीं है, इसमें मतलब पर्टिकुलर डेट तक जिन लोगों ने नवंबर 20 तारीख तक आवेदन किया है उनका फॉर्म पूरा फॉरवर्ड हो गया है 30 नवंबर तक, वो सारे फर्स्ट राउंड में आ जाएंगे, और उसके बाद में आप कर रहे हो तो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड होने वाला है। तो उसी तरीके से जो करेक्शन विंडो भी है वो भी इसी तरह से अलग अलग की गई है। जैसे अभी आप जो टाइम टेबल देख रहे हो, ये OBC वाले छात्रों के लिए है। किसके लिए है? OBC वाले छात्रों के लिए। यहाँ देख सकते हो 12 जुलाई को जारी किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए जो कक्षा 11-12 से ऊपर वाली क्लासेस पढ़ते हैं, मतलब 12 से ऊपर वालों पे ही हम बात करें, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। अगर आप ऊपर 12वीं से ऊपर वाली क्लासेस में OBC के छात्र हो तो ये टाइम टेबल आपके लिए फर्स्ट राउंड की इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब प्रथम चरण की। तो जो करेक्शन की विंडो है इसमें जो लिखी गई है वो कहाँ लिखी गई है, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस जगह ये चीज़ लिखी होती है। तो आप अपने लिए भी अपना टाइम टेबल आप वेरीफाई भी कर सकते हो और आप वहाँ पर देख सकते हो। तो जो होता है, आपका फॉर्म आप आवेदन करते हो, आपका कॉलेज चेक करके फॉरवर्ड करता है, और उसके बाद उसको NIC लखनऊ भेजा जाता है। वहाँ से जो आप फॉर्म में अपनी डिटेल भरी होती है उसको ये लोग वेरीफाई करते हैं। उसको बोलते हैं लोग राज्य NIC द्वारा स्क्रूटनी किया जाना। वो चलना था आपका 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। ये हम बात कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में किया है। अगर आप OBC के छात्र हो, अगर आपने प्रथम चरण में आवेदन किया है तो आपके लिए ये वाली डेट जो है कि एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 दिसंबर तक वो चलेगा। NIC द्वारा जब आपका डेटा चेक हो जाता है तभी आपके लिए करेक्शन विंडो खुलती है। मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 नंबर पॉइंट पे लिखा भी है कि 6 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर संदेहास्पद त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर पर सही कराते हुए पुनः संस्था स्तर से अग्रसारित किया जाना। मतलब आपके स्तर पर दोबारा से आपके फॉर्म में जो भी गलती निकलेगी उसको सही कराना और फॉरवर्ड कराना। उसका टाइम होगा 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। OBC वाले 12वीं से ऊपर वाले क्लासेस के लिए डेट लिखी गई है, ये ऑफिशियल टाइम टेबल में लिखी गई है। तो ये जो है कि ऑफिशियल जो है विंडो वो 6 से 12 के बीच में कहा गया है। लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे बहुत कम चांस है कि आपको इस टाइम पे करेक्शन के लिए दोबारा खोलेंगे पोर्टल। जहां तक चांसेस हैं सारी कैटेगरी का एक साथ ही विंडो खुलेगा, अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि देखो, आप देख रहे हो OBC वालों का जो डेट है फर्स्ट राउंड का, वो 6 से 12 तक करेक्शन का खुलने का लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। वही सेम चीज लिखी हुई है कि संदेहास्पद आवेदनों में दृष्टिगत त्रुटियों को सुधारने हेतु छात्रों के लॉगिन में आवेदन को पुनः प्रदर्शित किया जाना। तो छात्रों द्वारा संदेहास्पद आवेदन की त्रुटियों को शुद्ध करते हुए पुनः शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन की हार्ड कॉपी तथा संबंधित अभिलेख जमा करते हुए शिक्षण संस्थान स्तर से पुनः अग्रसारित कराया जाना। वो 6 से लेकर 12 दिसंबर तक होगा। तो जो OBC वाले छात्र हैं, ऑफिशियल आप अपना डेट देख सकते हो 6 से 12 तक, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि कम चांस है, बट अगर खुलेगा तो आप लॉगिन करके देख सकते हो। जो फर्स्ट राउंड की डेट है वो है 6 से लेकर 12 तक OBC वाले छात्रों की। अब बात करते हैं जो सेकेंड राउंड में जो OBC के छात्र आवेदन करेंगे उनके लिए क्या डेट होने वाली है, क्योंकि उनको भी जानना जरूरी है उनके आखिर में सेकेंड राउंड के हिसाब से डेट क्या होने वाली है। तो वो आप टाइम टेबल देख सकते हो, ये नया टाइम टेबल है, 7 नवंबर को जारी किया गया, देख सकते हैं आप OBC वाले छात्रों के लिए।
ओबीसी वाले छात्र, इसमें 11वीं 12वीं सभी के लिए है। 11वीं 12वीं में अन्य दसमोत्तर कक्षा है जो द्वितीय चरण की समय सारणी यानी सेकेंड राउंड वाली टाइम टेबल है। तो इसमें जो करेक्शन की विंडो है वो यहाँ वो भी देख सकते हो कब से कब तक जो है कि वो खुलेगा। तो सेम एनआईसी के बाद आपको देखो मौका मिलेगा, देखो 23 जनवरी तक जो है कि एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी चलेगी और उसके बाद जाके कहीं 27 जनवरी 2025 तक जो है कि आपको अपना आवेदन सही करना पड़ेगा। मतलब आपको जो करेक्शन की विंडो खुलेगी सेकेंड राउंड वाले ओबीसी छात्रों के लिए वो खुलेगी 23 से लेकर 27 जनवरी के बीच में, 23 से लेकर 27 जनवरी। तो ओबीसी के छात्र अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप ये नोट कर सकते हो, ये आपके लिए डेट है, करेक्शन की डेट है, सुधार की डेट है 23 से लेकर 27 जनवरी। यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट को आप पढ़ भी सकते हो कि संदेहास्पद यानी या फिर त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है कि गलत फॉर्म को दोबारा से छात्रों द्वारा सही किया जाना, ये मौका ये लोग देंगे 27 जनवरी तक। कब से कब तक, यहाँ ऊपर आप डेट देख सकते हो 23 जनवरी तक तो एनआईसी द्वारा होगा, उसका 27 तक मौका दे रहे हैं, यानी कि आप मान के चलो 24, 25, 26, 27 यानी कि 4 दिनों का मौका मिलेगा करेक्शन के लिए। ये ऑफिशियल डेट है आपके सामने सेकेंड राउंड के लिए ओबीसी वाले छात्रों के लिए। तो ये करेक्शन की डेट हो गई ओबीसी वालों की। अब बात करते हैं इसी तरीके से अन्य वर्ग जो और बच गए हैं उनके लिए क्या क्या डेट होने वाली है। तो अब हमारे आ जाते हैं जनरल कैटेगरी के छात्र, सामान्य वर्ग के छात्र, उनके लिए एक ही टाइम टेबल जारी किया गया, उसमें आप लोगों के दोबारा कोई रिपीट टाइम टेबल नहीं आया है। दसमोत्तर यानी कि 12वीं से ऊपर वाले क्लासेस के छात्र, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के छात्रों की है, तो उनके लिए टाइम टेबल है। यहाँ पर भी सेम है, आप इसमें भी ढूंढ सकते हो, आप खुद ही पढ़ सकते हो। जो मैंने तरीका आपको बता दिया, एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी हो जाती है, उसके बाद आपको सुधार का मौका ये लोग देते हैं। तो वो आप देख सकते हो, जैसे प्रथम चरण है, ये पहला चरण कि जिन लोगों का जो है कि फॉर्म आपका फॉरवर्ड हो चुका होगा 25 नवंबर तक, वो सारे फर्स्ट राउंड में आएंगे। और उसके बाद अगर आपका नहीं भी होता तो आप सेकेंड राउंड में आओगे। तो फर्स्ट राउंड में देखोगे तो आप कोई भी जो है कि सुधार का मौका ये लोग नहीं दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग 16 नंबर पॉइंट पे कि जब एनआईसी स्क्रूटनी कर रहा है 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसके बाद कोई सुधार के लिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है। तो फर्स्ट राउंड में कोई भी सुधार का मौका ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो उसमें परेशान नहीं होना है। अगर आप ये आपके मन में डाउट आ चुका होगा अब तक कि अगर मैंने फर्स्ट राउंड में आवेदन किया है और आपके लिए करेक्शन का यहाँ पर लिखा नहीं है तो क्या मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, मौका मिलेगा। ये लोग यहाँ पर नहीं लिखे हैं, पर सेकेंड राउंड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी होगी वो 17 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक, और त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों की तरफ सही करना 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक खुलेगा। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के छात्र वीडियो देख रहे हैं दसमोत्तर वाले, वो लोग अपनी डेट नोट कर लें, ऑफिशियल डेट है करेक्शन की, यानी कि अगर आपके फॉर्म में आपने कोई गलती कर दिया, ऑनलाइन सुधार करना है, वो 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आपके लिए विंडो खुलेगी। तो ये डेट आपको याद रखनी है अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है। और अगर आप दोबारा जब फॉर्म में आप करेक्शन करोगे उसके बाद आपको दोबारा फॉर्म सबमिट करके हार्ड कॉपी निकलेगी और उससे रिलेटेड आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो ये होता है करेक्शन का पूरा प्रोसेस। तो जनरल कैटेगरी वाले छात्र अपनी डेट यहाँ पर नोट डाउन कर ले, ये डेट है। देखो ओबीसी वाले छात्रों को फर्स्ट राउंड में भले अभी लिखा हुआ है करेक्शन विंडो खुलेगी 6 तारीख से ही लिखा गया है, जो कि ऑलरेडी आज 3 तारीख हो चुकी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो 2-3 दिन में करेक्शन विंडो खुलनी चाहिए, लेकिन बहुत कम चांसेस है ओबीसी वाले छात्रों के लिए। मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था सेम चीज। चांसेस है जनवरी में ही एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी के लिए जो है कि करेक्शन विंडो खुलेगा। डेट इधर उधर हो रही है, टाइम टेबल में जो डेट लिख के आ रही है वो अलग अलग है, इसलिए मैंने अलग अलग टाइम टेबल आप लोग का ओपन कर लिया ताकि मैं अपनी तरफ से ना बताकर आपको डायरेक्ट लाइव दिखाऊं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। उसी तरीके से अब एससी एसटी के छात्र बच गए हैं, उनका भी दिखा देता हूँ कि आप लोग को करेक्शन का मौका कब से मिलेगा। तो ये लेटेस्ट टाइम टेबल आप लोग के लिए जारी किया गया 28 नवंबर 2024 को। सेम आप लोग के लिए भी करेक्शन का विंडो है, वो कब खुलेगा वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आप नीचे स्लाइड डाउन करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में जो है कि आप लोगों के लिए भी कुछ करेक्शन का नहीं लिखा हुआ है। देखो ये अभी मैं जो देख रहा हूँ ये कौन सा सेक्शन है, ये है प्रथम चरण। प्रथम चरण में आप देखोगे तो एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी होने के बाद आपको कोई करेक्शन का यहाँ पर नहीं लिखा। देखो 14 नंबर पॉइंट 2 से 9 के बीच में एनआईसी स्क्रूटनी करेगा, उसके बाद देखोगे तो कुछ भी करेक्शन का यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो सेम परेशानी में आपके लिए भी सेकेंड राउंड में करेक्शन का विंडो खोलेंगे, यानी कि जनवरी में आप देखोगे यहाँ पर 24 नंबर पॉइंट को। तो जब स्क्रूटनी हो रही है 23 नंबर पे 27 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में, तो जो त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों द्वारा सही करना, यानी कि जो करेक्शन की विंडो है 5 से लेकर 10 फरवरी के बीच में खुलेगी। तो एससी एसटी के छात्र यहाँ पर नोट डाउन कर लें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र, जो आपके लिए करेक्शन की विंडो खुलेगी वो खुलेगी 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। तो ये हो गई अलग अलग डेट, मैंने सारा आपको टाइम टेबल से बता दिया। आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपने ध्यान दिया होगा, तो प्रॉपर आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और सुन भी लिया होगा कि किस तारीख से जो है कि आपके लिए करेक्शन खुलेगा, करेक्शन विंडो खुलेगी। और मैंने उसके साथ ही आप लोगों को जो है कि देखना भी बता दिया कि होता कैसे है, कब होता है करेक्शन। जब एनआईसी जो है कि फॉर्म आपका पहले राउंड पे चेक कर लेता है, आपकी डिटेल्स मैच करा लेता है, उसमें उनको कोई गलती मिलती है तो उसके बाद आपके जो है कि आपके लिए करेक्शन विंडो ये लोग खोल देते हैं कि आप ये चीज़ें सही कर लो। इवन स्टेटस में भी आपको ये लोग दिखा देते हैं।
तो ये था आपका करेक्शन से रिलेटेड जो आपके डाउट रहे होंगे कि करेक्शन विंडो कब खुलेगी, कैसे खुलेगी, करेक्शन पोर्टल कब खुलेगा, सारे मैंने आपको टाइम टेबल के हिसाब से समझा दिए हैं। आपको अब इससे रिलेटेड मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके अलावा आपके कोई और डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन आपका है, वहां पर आप सवाल ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी आप बता सकते हो। वो सारी चीजें जो है कि आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, उसके बाद उस पर भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई डाउट हो, हेल्प चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप मतलब वहां पर आप लोग से जैसे 2000 से ज़्यादा लोग हैं, वहां जुड़ के एक दूसरे की हेल्प करो, हेल्प ले भी सकते हो, तो उससे जरूर जुड़ जाना। इन सभी की लिंक आपको मैं 2 जगह मिल जाएगी, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो। दूसरा है कि आप कमेंट सेक्शन में देखोगे तो कमेंट मैंने पिन कर रखा होगा, उससे भी आप जुड़ सकते हो। सो चलेगा, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्निमेशन।